और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड क्लास ले रहे थे तो उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो मैं खाना नहीं बना सकती थी, मसाला नहीं पीस सकती थी, सीटी नहीं लगा सकती थी कुकर में क्योंकि फिर उनको डिस्टर्ब होता। तो इसलिए मैंने सोचा बाकी छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। और बीच बीच में मैं बाहर भी देख रही थी क्योंकि मैं देख रही थी कि इतनी शोर आता है ना बाहर से, तो क्या हो रहा है। ये मेरा एक बहुत मैं ये करती हूँ जिसके लिए मैं बहुत डांट भी खाती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत डांटते हैं कि तुम क्या बाहर कुछ भी आवाज़ आती है तुरंत दौड़ के बाहर देखने चली जाती हो। तो यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, चाय का और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा था, मैंने कहा फटाफट कर लेती हूँ। उसके बाद जो है कहते हैं हम औरतें कितना काम करते हैं ना यार दिन भर, और ये कहीं काउंट भी नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। अब जैसे कि देखो घर में ही लोग बोलते हैं कि अरे अच्छा खाना बनाती हो यार, तुम तो हमेशा इतना अच्छा बनाती हो। अब रोज़ क्या तारीफ़ करें, कौन रोज़ रोज़ तारीफ़ करता है। बट यार तुम रोज़ रोज़ तारीफ़ करने में थक जाते हो, मतलब एक सेंटेंस की वाव या बहुत अच्छा बना है बोलने में मतलब इतना प्रॉब्लम होता है। तो सोचो रोज़ एक औरत इतना काम करती है, रोज़ दिमाग लगाएगी ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। और मैं ये मानती हूँ कि मेरी तरह और भी औरतें होंगी जो ये सोचती होंगी कि हमेशा कुछ ऐसा ही बनाएं जो हमारे घर वालों के लिए हेल्दी हो, उनको टेस्ट में भी अच्छा लगे। तो हम टेस्ट का भी और हेल्थ दोनों का इतना ध्यान रखते हैं। तो एक वाव तो बनता है यार, एक तारीफ़ तो बनती है ना। तो मुझे लगता है वो लोग जो इस चीज़ को बहुत ऐसे बर्डन की तरह लेते कि अरे यार कौन करे, कौन तारीफ़ करे, तो मत क्या करो यार। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक बार वाह बोल दोगे या अच्छा बनाए बोल दोगे। इनफैक्ट मेरी भी आदत है, जब मैं कुछ बहुत दिल से बनाती हूँ, बहुत मेहनत करके बनाती हूँ, मतलब मेरे हस्बैंड हमेशा, मैं उनसे बोलती हूँ कि क्या खाओगे आप, तो वो हमेशा कहते हैं कि मैं क्या बताऊँ, तुम हमेशा ही तो अच्छा बनाती हो, है ना। यहाँ मैं देखो मसाले दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैंने इसको थोड़ा सा ग्राइंड किया तो मेरे हस्बैंड बोले अरे रुक जाओ यार मेरी क्लास चल रही है। तो मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही थी, कढ़ाई पनीर, तो मैंने यहाँ पनीर एकदम बहुत अलग शेप में लेकर आए थे तो परफेक्ट कटा ही नहीं, लेकिन ठीक है ये भी अच्छा था। मेरा आज मन था कि बड़े बड़े पीसेस, तो ये देखो मैंने यहाँ ग्राइंड कर लिया था। फाइनली उनकी क्लास ओवर हो गई थी तो फटाफट मैंने कढ़ाई में सारे पीसे हुए मसाले डाल दिए थे। और उधर मैंने फ्राई पैन में चावल भी चढ़ाया हुआ था, फ्राई पैन मतलब वो क्या सॉरी पतीला होता है ना, पतीले में चावल भी चढ़ाया हुआ था। और बस बना रही थी मैं, वो मेरे हस्बैंड ही रहते तो 2 लोगों के लिए खाना बनाना होता है। मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी मिर्च नहीं खा सकते, स्पाइसी तो उनके बस का ही नहीं है, तो मैं एकदम बहुत नॉर्मल बनाती हूँ। और मैं तो बहुत बड़ी स्पाइसी लवर हूँ, मतलब मैं बहुत तीखा मिर्च खाती हूँ। शादी के बाद मेरी आदत थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई है। तो यहाँ मैं खाना बना रही हूँ और साथ में मैं मेरे हस्बैंड की क्लासेस भी सुन रही थी। अब तो खैर ख़त्म हो गई, तो अब मस्त उनके लिए चाय बनाऊँगी। मैं उनको बहुत परेशान करती रहती हूँ क्योंकि हम 2 ही हैं, तो वो हमेशा मुझे कहते हैं तुम खुद अभी बच्ची हो, बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ। तो हमेशा जब भी मैं मतलब किसी भी फंक्शन में या वैसे कभी भी उनके पैर छूँगी ना, तो हमेशा यही बोलते हैं कि बड़ी हो जाओ, बड़ी हो जाओ। तो हम दोनों का यार मस्त चलता है, मतलब लाइक बहुत बहुत अच्छा मुझे लगता है। जब 2 लोग रहते हैं ना तो आपको ना बहुत अपनी लाइफ को ना एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक बार बेबी होने के बाद ना आपका वो जो मी टाइम वाला होता है ना वो नहीं मिलता है, और यही लाइफ होती है। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिर जाते हो, तो बहुत प्लान करना पड़ता है एक दूसरे के साथ टाइम निकालने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो भी टाइम मिले उसको साथ में बिताओ, एंजॉय करो, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग पता है लोग ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करते हैं, और एक दूसरे का साथ जो होता है ना वो बहुत बहुत प्रीशियस होता है यार, बहुत। मतलब मैं मेरे हस्बैंड से हमेशा पूछती हूँ कि जब आप बैचलर थे, बिफोर मैरिज जब आप रहते थे तो कैसे मतलब आप मैनेज करते थे। अब तो उनको कुछ नहीं पता होता, उनका सारा A to Z चीज़ें मैं मैनेज करती हूँ। और देखो यहाँ पे मेरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। यहाँ मैंने देखो सर्व कर दिया मेरे हस्बैंड को। उनको ना कोरिएंडर लीव्स बहुत पसंद है, मतलब बिना धनिया का तो वो खाना खा ही नहीं सकते। तो क्योंकि उन्होंने बोला था मैं राइस के साथ खाऊंगा, तो मैंने थोड़ा ग्रेवी वाला कर दिया था। तो ये उनका खाना है। अभी हम लोग थोड़ा सा डाइट पे आ रहे हैं, तो क्वांटिटी हमने बहुत कम कर दी है खाने की।
और यहाँ खाना हो गया था। ये देखो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला अपने बाल लंबे करो, आपके ऊपर लंबे बाल अच्छे लगते हैं, तो मैं ये शैतानी करती रहती हूँ। मैंने रबड़ ले जाके उनकी 2 चोटी बना दी है, एक पीछे, कभी बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हुए बट हो रहे हैं लंबे बाल। तो ये देखो मैं उनकी 2 चोटी कर दिया। एंड ही इज़ सच अ नाइस पर्सन यार, कुछ बोलते ही नहीं है, जो करना है करो। तो मैंने ये चोटी बना दी। मैंने कहा चोटी बना दो जल्दी जल्दी बाल। तो ये आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। और मैं कोशिश करूँगी मैं ऐसे और ज़्यादा वीडियोस बनाती रहूँ और आपको बताऊँ कि मेरा पूरा दिन कैसे निकलता है, मैं क्या क्या करती हूँ और मैं कितना अपने हस्बैंड को परेशान करती हूँ और वो कितना मुझे झेलते। तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। तब तक के लिए बाय, टाटा।